बोलो सतगुरुदेव जी की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय। दोस्तों, हमारे पूज्य गुरुदेव जी ने एक सत्संग में बताया था कि नवदा भक्ति जो है, नवदा भक्ति हालांकि है तो काल ब्रह्म लेवल की, नवदा भक्ति से मुक्ति नहीं है, बल्कि रामायण में एक सपोर्ट है कि नवदा भक्ति में मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भक्ति वेद प्रकाशा एक प्रकरण आता है। श्री राम जी के द्वारा शबरी को उपदेश दिया गया था। शबरी को भगवान ने बताया कि नवदा भक्ति करो शबरी। तो नवदा भक्ति में क्या है? नवदा भक्ति में 8 प्रकार की भक्ति बताई गई है। इसमें 9 प्रकार की भक्ति है, बाकी 8 प्रकार की विशेष है। इसमें एक मंत्र है पंचम, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भक्ति वेद प्रकाश। रामायण में कहीं पर भी वो मंत्र नहीं लिखा है जो वेद में प्रकाशित है। रामायण में सिर्फ कहीं कहीं अनुवादकर्ताओं ने अपने हिसाब से अनुवाद किया है, वो हम नहीं मानेंगे। भगवान ने जो बोला है वो मानेंगे। हमारे पूज्य गुरुदेव जी बताते हैं, तीनों देवताओं की भक्ति देते हैं। श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी की भी भक्ति प्रदान करते हैं, बल्कि उसमें जो मूल मंत्र दिए जाते हैं वो हमारे शास्त्र के आधार से हमारे गुरुजी प्रदान करते हैं। दोस्तों, रामायण में एक ही निष्कर्ष है, नवदा भक्ति, और कुछ भी नहीं है ऐसा खास। नवदा भक्ति में सिर्फ एक ही बात कही है कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा और पंचम भक्ति वेद प्रकाशा। ये आराध्य कांड है 667 पृष्ठ पे। ये हमने मंत्र आपको दिखाई दिया। अब रामायण के अनुसार वो मंत्र कौन सा है? हमारे पूज्य गुरुदेव सत्संग में बताते हैं कि ये है यजुर्वेद। यजुर्वेद में 48वें अध्याय के मंत्र 17 में वो चीज़ आती है। ये 40वां चतवालीसवां अध्याय 640 पृष्ठ पर। इसमें ओम खम ब्रह्म, यहाँ से देखें आप, ये पूरा है मंत्र। दृष्टि के रोकने वाले अंधकार अत्यंत अज्ञान को प्राप्त होते हैं। जो अपने आत्मा को पंडित मानने वाले शब्द अर्थ और उनके संबंध में जानने मात्र अवैधिक आचरण में रमण करते वे भी उससे अधिकतर अज्ञान रूपी अंधकार में प्रवेश करते हैं। अंग देखो, ये आता है हमारे गुरुजी, ये बताते हैं श्लोक। कर्म करने वाले जीव तू शरीर छोड़ते समय वायु अनिलम अथेतम भस्मांतम शरीरम ओम कीर्तो सिमर किलवे सिमर कीर्तव्य सिमर। यानी कि शरीर कर्म करने वाले जीव तू शरीर छूटते समय इस ओम नाम, इतने नाम वाच्य कर दिया, ओम नाम का सिमरण कर। ओम का जाप का आदेश है। ये वेदों में ओम जाप का निर्देश है। ओम कीर्तो सिमर यानी ओम का जाप काम करते करते सिमरण कर। अपने सामर्थ्य के लिए परमात्मा अपने स्वरूप का सिमरण कर। यहाँ इन्हें अनुवादकर्ताओं ने गलत कर दिया, इस नाम वाच्य ईश्वर को नहीं, ओम को सिमरण कर। क्लियर हो गया कि ओम से ही भक्ति प्रारंभ होती है। ओम से जो भक्ति प्रारंभ होती है वो हमारे पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज हमें बताते हैं। गीता जी में भी इसी का समर्थन किया है। ये पवित्र गीता जी है, इसका कोड है 17। कोई भगत अगर मंगवाना चाहे तो इस 17 नंबर कोड ही मंगवाएं। हमारे पूज्य गुरुदेव जी यही दिखाते हैं। ये जय दयाल गोंदिका अध्याय 8, ये अध्याय 8 चल रहा है।
श्लोक 13। ये श्लोक हमारे गुरुजी बताते हैं, जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर त्याग कर वह पुरुष शरीर त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है, यानी ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। तो वेदों में ओम मंत्र है, ओम मंत्र से भक्ति प्रारंभ होती है। दोस्तों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि ओम से ही भक्ति प्रारंभ होती है, आगे की, नीचे की नहीं, नीचे की तो छोड़ दी जाती है। ओम से ही आगे की भक्ति स्टार्ट होती है। फिर ये गीता ज्ञान भगवान जो बता रहे हैं, ये ओम से मिलने वाला लाभ भी बताते हैं और ओम से ऊपर की भी भक्ति बताते हैं। वो 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में बताया, ओम तत्सत ब्रह्म, तस और सत की आगे की भक्ति ओम से प्रारंभ होती है। दोस्तों, अब आपको इसी का उल्लेख हमने करके बताया है। श्रीमद् देवी भागवत में हमारे गुरुजी बताते हैं, ये है श्रीमद् देवी भागवत, ये वही गोरखपुर से दिखाते हैं। इसमें भी देवी जी कहती हैं कि ओम नाम का जाप करो। देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञान स्वरूप ब्रह्म स्वरूप का बना। ये सब चीज़ें हैं। अब आप देखिएगा कि आप ही खुद पढ़ ही लीजिएगा, मैं आपको ऐसे फ़ोटो करके बता दूँ। वही अक्षर ब्रह्म है, वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है, वही सबके मन है। वह है यह परम सत्य अमृत अविनाशी तत्व है। स्वयं उस वेदन योग लक्ष्य का वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सोम उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो। फिर भगवानुगत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर कुछ नहीं खाएंगे, रखा है दोपहर का, परिणाम ओम धनुष है, जीव आत्मा बाण है, ब्रह्म उसका लक्ष्य कहा जाता है। देखो, इसमें भी वही है, ओम के जप के साथ ध्यान करो। ओम से भक्ति प्रारंभ होती है, कहने का मतलब ये है। ओम से आगे की भक्ति पूज्य गुरुदेव हमारे संत रामपाल जी महाराज बताते हैं। ओम की भक्ति ब्रह्म ज्ञानी बताते हैं, और ओम से ऊपर की भक्ति तत्वज्ञानी संत बताते हैं। तत्वज्ञानी संत पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज इस दुनिया में एकमात्र हैं, दूसरे कोई नहीं। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण प्राप्त करें और अपना कल्याण करें। सत्साई।